उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, ढेर सारी बीएल स्टोरी सुन रहे होंगे। अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक का बटन दबा दो ताकि यूट्यूब इसको प्रमोट करे और हम जैसे कुछ और बीएल लवर इसको सुन सके, इट्स स्वीट ड्रामा को। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, अगर मेरा ड्रामा पसंद आ रहा है तो उसे प्लीज़ 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 दूसरे को भी दिखाओ। 1000 सब्सक्राइबर तक तो कम से कम पहुंचा दो मेरे दोस्तों। कहानी आपको पसंद आ रही हो, वरना अकेले बनाने में मज़ा नहीं आता जब लोग अप्रिशिएट नहीं करते। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी स्टोरी पर, जहां जांगली के गोद में विभूषण सोया हुआ है और रोए जा रहा है। जांगली उसे चुप कराए जा रही है और विभूषण के आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो ये सोच रहा था, जो मैंने लंजा की आंखों में देखा वो क्या था? जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा वो क्या था लंजा? क्या वो सब झूठ था? वो सब मेरा वहम था? मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। वो शायद सिर्फ हमदर्दी थी जिसे मैं प्यार समझ बैठा था। मन ही मन कहता है, मुझे उसकी बातें क्यों याद आ रही हैं। वो याद करता है उसके आते वक्त लंजा गिर गया था। उसे क्या हुआ था? वो पूरी तरह सिहर जाता है, चौंक जाता है, फिर अपने आप को सांत्वना देते हुए कहता है, उसे क्या हो सकता है, वो तो हंगुंजुन है। तू वाले उसका इतना ध्यान रखेंगे, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। खासकर मेरे जैसे लोगों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर उसके दिल में कहीं न कहीं ये ख्याल आ रहा था कि काश मैं एक बार लंजा को देख पाता। कि उसे क्या हुआ, वो क्यों बेहोश हो गया। वो अपनी परेशानियों को भूलकर सिर्फ उसे ही याद किए जा रहा था। उसे इसका ख्याल ही नहीं था जिसे वो भूल जाना चाहता है, वो उसी को लगातार याद किए जा रहा था। वो बस लंजा की परेशानी को देखकर फिक्रमंद था। कुछ भूलकर वो सिर्फ लंजा की सेहत के बारे में सोच रहा था। वो रातों को उठकर लोटस को पर टहलता रहता था, बस उसे ही याद करता रहता। उसकी आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। विभूषण को गूसू से आए हुए 10 दिन हो चुके थे, पर विभूषण हर वक्त खोया रहता, शराब पीता रहता और नशे में ही डूबा रहता। जब उसका थोड़ा नशा कम होता तो वो जांगली के पास चला जाता और उसकी गोद में अपना सर रखकर पता नहीं कब सो जाता, उसे पता ही नहीं होता। जांगली भी उसे नहीं उठाती, बस उसे इस हालत से बाहर निकलने के लिए हौसला देती। वो नींद में भी जैसे लंजा को ही याद कर रहा था। वो सोया हुआ होता और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते। जांगली उसके दिल का हाल समझती थी, पर वो कर भी क्या सकती थी समझाने के सिवा। मन में सोचती, लावान जी तुम वीन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लंजा भी वीन की हालत देख के परेशान था। लंजा नाराज होकर के कहता उसे, वीन तुमने ये क्या हालत बना रखी है? ठीक वैसी ही हालत बना रखी है जैसे किसी लड़की का पति उसे छोड़ जाए तो वो बना कर रखती है। एक कल्टीवेटर हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम कैसे दिख रहे हो? तुमने अपनी ये हालत कैसी बुरी बना रखी है। लंजा भी वीन को इस हालत में देख नहीं पा रहा था। वो उसे खींच कर मार्केट ले जाता है, जहाँ आज पतंगबाजी हो रही थी। उन्मत्त के लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक समय था जब वो इस त्योहार की जान हुआ करता था। सब लोग उसी निगाह से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उन पल को याद करता है जब वो इनकी आंखों में देखकर अपने लिए प्राउड फील किया करता था। आज वो किसी की आंखों में देख नहीं पा रहा था। उसकी आंख जैसे आज किसी को देखना ही नहीं चाहती थी। की आंखें झुकती चली जाती हैं, जैसे आज ये भीड़ अच्छी नहीं लग रही उसे। आज विभूषण सभी लोगों के बीच में है, अपने लोगों के बीच में है, पर फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। आज भी लड़कियां उसके हुस्न की दीवानी हुई जा रही हैं, उसकी तारीफों के पुल बांध रही हैं। आज पहले की तरह विंग में प्राउड की फीलिंग ही नहीं है, बल्कि उल्टा वो कई सवालों के घेरे में है जिसके वो बाहर ही निकल नहीं पा रहा। विंग दिल में सोचता है, अगर मैं इतना ही अच्छा हूँ, इतना ही अच्छा कल्टीवेटर हूँ, फिर मेरे पार्टनर ने मुझे क्यों नहीं समझा, मुझे क्यों नहीं पसंद किया। वी तुम कैसे और कब तक ऐसे बैठे रहोगे? चलो पतंग उड़ाते हैं, चंचा कहता है। विंग को तभी उस बच्चे का ख्याल आता है। विंग इधर उधर देखने लगता है। वो सोचता है, आज वो भी मेरे लिए पतंग लेकर नहीं आया। वो उसके बारे में सोचने लगता है, तुम कहाँ हो, आज तुम भी नहीं आई। विभूषण पतंग उड़ाए बगैर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बच्चा पतंग लेकर आता है और विभूषण पतंग ले लेता है और उस आदमी की तरफ देखता है तो वहाँ लाल सी चेन खड़ा था। वो पतंग ले लेता है, कहता है, जेबूजिन ये आप हो
जो मेरे लिए पतंग लाया करते हो, और उसे ग्रीट करता है। नांसी चेन कंफ्यूज हो जाता है। जेबूजून कहते हैं, विंग मैं पतंग तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे उड़ाकर दिखाओ। सब कहते हैं तुम बहुत अच्छा पतंग उड़ाते हो। विंग उसकी बात मान लेता है और सारे पतंग को एक साथ उड़ाता है। सारे पतंग को एक साथ तीर में बांध देता है। ये देखकर सारी जनता खुश हो जाते हैं, सारे एल्डर्स खुश हो जाते हैं। विंग किसी से कुछ कहे बगैर सर नीचे करके वहाँ से चला जाता है। विंग का गेट नॉक होता है तो उसे लगता है कि जंचा होगा और वो गेट खोलता है। जब वो गेट खोलता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो गेट बंद कर देता है, अपने दिल पर हाथ रखता है जो जोर जोर से धड़क रहा था। फिर से नॉक होता है गेट पर। वो गेट खोल देता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ से चले जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। सामने वांग जी था। वांग जी गेट के अंदर आता है और कहता है, विंग तुम कैसे हो? विंग दूसरी तरफ घूमकर अपनी आंखें बंद की होती हैं, जैसे वो अपने दिल को समझा रहा हो, कह रहा हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर विंग कहता है, मैं हमेशा की तरह मजे में हूँ, मुझे क्या होना चाहिए था? वांग जी कहता है, विंग मुझे माफ कर दो। वांग जी कहता है, क्यों क्यों तुम्हें माफ कर दूं? तुमने आखिर किया ही क्या है? वांग जी कहता है, विंग मुझे माफ कर दो, उस दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। ये कहता हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग मेरे साथ चलो। विंग जब आंख खोल के लंजा की आंखों में देखता है तो उसका दर्द साफ पता चल रहा था, पर विंग की आंखें दर्द के साथ साथ गुस्से में भरी हुई थी। विंग इस बार नाराजगी दिखाते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह गूशू नहीं है जो हंगुंजुन की हर बात मुझे माननी पड़े। यहाँ मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। रावान जी कहता है, विंग हम हस्बैंड्स हैं, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। विंग कहता है, हस्बैंड्स? क्या तुम मुझे वो शादी याद दिला रहे हो इसका किसी के लिए कोई मतलब नहीं है? वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है विंग। विंग कहता है, जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करते तो तुमने ये शादी क्यों की? इस शादी का, इस बंधन का क्या मतलब है? रावान जी कहता है, मुझे माफ कर दो विंग, और उसकी तरफ से दूसरी तरफ मुड़ जाता है। लंजा कहता है फिर से, मुझे माफ कर दो विंग, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। लंजा उसके पीछे खड़ा होता है, विंग को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। अभी विंग मुड़ते हुए कहता है, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? और वो लंजा से टकरा कर लड़खड़ा जाता है और उसके ऊपर गिरने लगता है। उसको बचाने के चक्कर में वांग जी भी उसके ऊपर गिर जाता है। तभी उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद अवस्था में ही उसे अपने होठों पे कुछ वेट और सॉफ्ट सा महसूस होता है। उस वक्त विंग और वांग जी दोनों की आंखें बंद होती हैं। दोनों ने एक दूसरे को बहुत कस के बचाने के चक्कर में पकड़ा होता है। दोनों एक दूसरे के पास से हटना नहीं चाहते। जब इस सॉफ्ट टच का एहसास होता है तो वो दोनों आपस में जैसे खो जाते हैं। दोनों के दिमाग जैसे शांत हो गए थे। सब कुछ जैसे धुंधला हो गया था कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे। दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। दोनों इस सॉफ्ट एहसास में खो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही अपने दिल के दर्द से परेशान हैं, अपनी बातों को कहना चाहते हैं। अब ये किस विंग का गुस्सा, उसका प्यार है, वांग जी का प्यार जो किस के माध्यम से बाहर आया है। वांग जी ने जो अपना प्यार सालों से अपने दिल में बसा के रखा था, इस वक्त छुपा नहीं पाया और उसको किस करने लगता है। किस उनका कब धीरे धीरे वाइल्ड होता चला जाता है, इसका एहसास उन दोनों को नहीं होता। उन दोनों के दिल में जो एहसास थे दोनों को ही पागल बना रहे थे। कभी वांग जी विंग के ऊपर तो कभी विंग वांग जी के ऊपर। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। दोनों के अंदर पागलों की तरह प्यास साफ दिख रही थी। एक दूसरे के लिए उन दोनों के अंदर की प्यास साफ दिख रही थी, पर इन दोनों को एहसास ही नहीं था वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। इस किस में विंग का गुस्सा और उसका प्यार साफ दिख रहा था। एक तरफ वांग जी का पैशन और लव दोनों साथ दिख रहे थे। दोनों को इस बात की खबर नहीं। तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं। मिलते हैं कल न्यू एपिसोड के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लग रही है। मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद है, बट आप लोग की राय जाननी है। मिलती हूँ दोस्तों नए एपिसोड के साथ। आप सब अपना ध्यान रखना। बाय।